फोकस, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं भाई 8 टाइप्स ऑफ कंपनीज। नाम से पता चल रहा है कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कंपनी भाई कितने तरीके के होते हैं। कंपनी तो हम लोग जानते हैं, कंपनी का डेफिनेशन पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कंपनी मतलब कंपनी जो या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ है या तो पिछला कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। इस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 और पिछला एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी मीन्स कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। ठीक है, तो हम लोग उसी कंपनी के हम लोग क्या करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, टाइप्स कि कितने तरीके कंपनी होते हैं। पहला हम लोग का चार्टर्ड कंपनी। ये चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। चार्टर कंपनी जो होता है ये मोनार्की सिस्टम में पाया जाता है। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर राजा के द्वारा या रानी के द्वारा शासन किया जाता हो। समझ पा रहे, ऐसे सिस्टम में चार्टर्ड कंपनी को चलाया जाता है जो कि इंडिया में नहीं है। माने कंपनीज विच आर इस्टेब्लिश बाई रॉयल चार्टर्ड और अंडर अ स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाई अ किंग और क्वीन आर नोन एज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी किसको बोलेंगे, जब स्पेशल ऑर्डर, समझ पा रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर ग्रांट कौन कर रहा है, या तो राजा ग्रांट कर रहा है या तो रानी ग्रांट कर रही है। ऐसे कंपनी को हम कहते हैं चार्टर्ड कंपनी, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। चलिए, स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है स्टैट्यूटरी कंपनी आर द कंपनी। माने स्टैट्यूटरी कंपनी एक तरीका का कंपनी है जो चलता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद का स्पेशल नियम। माने स्टैट्यूटरी कंपनीज आर द कंपनीज या स्टैट्यूटरी कंपनी आर द पब्लिक कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर द पब्लिक कॉर्पोरेशन विच इज created by special act of parliament, which is created by special act of parliament और state legislature। स्टेट का एक विधानसभा होता है जहाँ पर हम लोग का कौन, एमएलए, समझ पा रहे हैं, एमपी और एमएलए है ना। एमएलए कौन है हम लोग का, पता नहीं। एमपी कौन है भाई, एमपी फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुदेव बंदोपाध्याय। तो सुनिए ध्यान से, तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होता है, जो पार्लियामेंट माने सांसद भवन के स्पेशल नियम से चलेगा या विधानसभा के स्पेशल नियम से जो कंपनी चलेगा, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। जितने बैंक है सारे के सारे स्टैट्यूटरी कंपनी के तहत चलते हैं। जितने आप बैंक देख रहे हैं सारे के सारे कौन सा कंपनी के तहत चलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। क्लियर। हम लोग का इंस्टीट्यूट है कॉमर्स लाइन का, सीए इंस्टीट्यूट हो गया, सीएस इंस्टीट्यूट हो गया, सीएमए का इंस्टीट्यूट हो गया, ये भी स्टैट्यूटरी कंपनी के तहत चलता है। एलआईसी वगैरह भी है, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनी के तहत चलता है। समझ पा रहे। तो स्टैट्यूटरी कंपनी ज़्यादा पब्लिक कॉर्पोरेशन विच इज रन या विच इज क्रिएटेड बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत चलेगा और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत चलेगा, ऐसे कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। ओके, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ऐसे कंपनी को रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं। अब ये कंपनी जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स का होता है हम लोग करने जा रहे हैं। जो हमारे कंपनी एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है वो है तो कितने प्रकार के हैं और किस तरीके के हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर का लायबिलिटी के हिसाब से, मेंबर का लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी, मेंबर के लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी, ऐसे तो डिफरेंट टाइप्स का है बट हम लोग के सिलेबस में 2 ही है। मेंबर्स के लायबिलिटी के हिसाब से है भाई कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और एक है हम लोग का अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सुनिएगा ध्यान से। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी का जो मेंबर, मेंबर का मतलब होता है ओनर, ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है जितना वो शेयर लेगा उसका फेस वैल्यू देने के लिए। अगर मान लीजिए हम 1 लाख का शेयर लिए हैं और कंपनी को 80,000 रुपया दे दिए हैं और 20,000 रुपया बाकी है, तो हम सिर्फ 20,000 के लिए जिम्मेवार है। समझे, क्योंकि हमने 1 लाख का शेयर लिया है। इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाई
शेयर्स, हमारा उतना तक ही जिम्मेवारी है। और एक एग्जांपल कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, हम शेयर्स के लिए कितना के लिए जिम्मेवार है भाई? सिर्फ और सिर्फ जितना हमने पैसा नहीं दिया। हाँ जितना हमने पैसा, नहीं दिया। हम जितना शेयर लिए उसमें अगर पूरा पैसा दे दिए हाँ। तो कंपनी बंद होता है तो हम उसका जिम्मेवार नहीं है। नहीं हम सिर्फ उतना के लिए जिम्मेवार है जितना पैसा हम नहीं दिए। अच्छा। इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। हाँ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है मेंबर गारंटी दिया हुआ है अच्छा अच्छा कि कंपनी बंद होगा तो हम इतना रुपया लेके आएंगे, हाँ। कंपनी बंद होगा तो हम 5 लाख देंगे, तो हम 5 लाख तक के लिए जिम्मेवार है, ज़्यादा के लिए जिम्मेवार नहीं लिमिटेड बाई शेयर। समझे कि हम जो शेयर लिए हैं, हाँ शेयर का जितना पैसा नहीं दिए उतना के लिए जिम्मेवार है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है हम गारंटी दिए कंपनी को कि कंपनी वाउंड अप हो गया, बंद हो गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। माने लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड हाँ अप टू द गारंटेड अमाउंट। ओके और ये कब लाना पड़ेगा? जब कंपनी बंद होगा तब। जब कंपनी बंद होगा तब। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब होता है कि भाई लायबिलिटी क्या हो गया? अनलिमिटेड है। माने जितना कंपनी का लायबिलिटी होगा वो सारे के लिए आप जिम्मेवार हो जाइएगा। माने नो लिमिट ऑन लायबिलिटी, नो लिमिट ऑन। लायबिलिटी ऐसे अगर कंपनी खोलिएगा अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, हाँ तो भाई घर बार बिक जाएगा, घर बार बेच करके, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके चुकाया जाएगा। समझे? तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी 3 तरीका का। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, हम जितना शेयर लिए हैं, शेयर जो लिए हैं, जिसका शेयर जो लिए हैं उसका हम प्राइस जो ड्यू रखे हैं, हाँ। जो अमाउंट ड्यू रखे हैं उतना के लिए जिम्मेवार है। पूरा दे दिए तो हम जिम्मेवार नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, हम जो गारंटी दी है उसी के लिए जिम्मेवार है, उससे ज़्यादा के लिए जिम्मेवार नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है लायबिलिटी के लिए पूरा आपको जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। ठीक है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। फिर एक ठो और उसी का बीच में कंपनी है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कुछ ऐसे कंपनी चलाया जाता है जो प्रॉफिट के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, समाज कल्याण के लिए हम कंपनी को खोलते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है स्कूल खोलना, समझ पा रहे हैं, कॉलेज खोलना, इसके तहत खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है, इसको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। नॉट फॉर प्रॉफिट हम पब्लिक का ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी खोलते हैं। समझ रहे? आइए थोड़ा पढ़ के देखते हैं। सेक्शन 25, कंपनीज आर यूजुअली सेटअप टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजियन, फिलेंथ्रॉफी और एनी अदर यूजफुल पब्लिक ऑब्जेक्टिव। हम किस लिए इस कंपनी को खोल रहे हैं? पब्लिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जनता का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कंपनी को खोल रहे हैं। एंड हैव टू डिप्लॉय प्रॉफिट और अदर इनकम टू फर्दर दीज एम्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स इज प्रोहिबिटेड। और इसका जो प्रॉफिट होता है ना, इस तरीका का प्रॉफिट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम उसका प्रॉफिट उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए रुपया लगा देंगे। जैसे हॉस्पिटल खोल के कमा रहे, तो हॉस्पिटल से जो कमाई होगा उस कमाई को हम उसी हॉस्पिटल में लगा देंगे ताकि मेरा ऑब्जेक्ट प्रमोट हो जाए। और जो इसके मालिक होंगे उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। शेयर पे जो लाभ मिलता है ना उसको डिविडेंड कहते हैं। प्रोहिबिटेड है, माना है एकदम कि डिविडेंड नहीं दे सकता है। समझे? ऐसे कंपनी का तो नाम सुनेंगे। स्कूल चलता है भाई, हॉस्पिटल जितने चल रहे हैं सब कैसे चल रहे हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। समझ पा रहे? जिसे कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। 25 सेक्शन नहीं है भाई। कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है सेक्शन 8 हो गया है। कट करके लिख दीजिए सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझे? 25 कंपनीज एक्ट 1956 में था, पुराना वाला एक्ट में था, लेकिन पुराना वाला एक्ट अभी जिंदा नहीं है, मर गया। तो न्यू एक्ट क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, तो सेक्शन 8 है। ओके।